प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की विविध एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला नंबर 6। देखिएगा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, √3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। ये अपना आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान बताइए। देखिएगा, यदि ये मान हम ज्ञात करें तो मान रखेंगे सबसे पहले sin 60 डिग्री का। sin 60 डिग्री का जो भी मान आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे इंटू कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया डायरेक्ट। √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3/4 अपना आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें। उसके बाद में देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ये तीसरा क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान बताइए कितना होगा। यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान बताइए। देखिएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा आती है तो विद्यार्थियों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम है, तो हम इस कोसेक थीटा को साइन में बदल देते हैं। दैट मीन्स हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। देखिएगा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो इसका जो मान है उसका भी व्युत्क्रम होगा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम आप लिख सकते हैं साइन थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। कोसेक थीटा को हमने साइन थीटा में चेंज कर दिया। अब आप जानते हैं √3/2 साइन में कितने का मान होता है। डियर स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री का। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अक्सर विद्यार्थी चुपके से ये काम कर सकते हैं। आप क्या कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, चुपके से उड़ा सकते हैं, बिना बोले, किसी को बोल के नहीं बता सकते कि साइन से साइन कैंसिल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइन है यहाँ, ये साइन अकेला कोई नंबर नहीं है। हाँ, साइन थीटा एक नंबर है, लेकिन साइन केवल और केवल एक नाम है। तो ये साइन थीटा एक नंबर है। आप यहां ये भी ना समझें कि साइन और थीटा दोनों गुणा में है, गुणा में भी नहीं है। ये जो साइन है, ये साइन किसका नाम है? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए। ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, यदि आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज की भुजा, लंब और कर्ण, इन दोनों का जो अनुपात है उसको साइन कहा जाता है। तो साइन से साइन यहां कैंसिल नहीं होगा, तुलना होगी। देखिए, साइन थीटा का मान और साइन 60 डिग्री का मान बराबर है। ये मान बराबर क्यों आया होगा? थीटा का मान बराबर रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं तुलना से थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर। 60 डिग्री को आप रेडियन में π/3 रेडियन भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर है इसमें बी ऑप्शन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। तो कोस 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1/√2। और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है सी।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 का क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो मान बताइए 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का। ये मान अपने से पूछा है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान बताइए यदि थीटा बराबर 45 है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा की जगह लिखेंगे आप 45 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू थीटा की जगह फिर से लिखेंगे 45 डिग्री। 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 डिग्री, 45 गुणा 2, 45 का डबल 90, तो कोस 90 डिग्री अपॉन में है साइन 90 डिग्री। 1 माइनस कोस 90 डिग्री 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 में से 0 घटाएंगे 1 अपॉन में 1, 1 में 1 का भाग देंगे, रिजल्ट में कितना मिलेगा अपने को 1। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अब अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो क्या कि कोस 60 डिग्री बराबर है 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अगले ने बोला ये सिद्ध करके दिखाओ कि कोस 60 डिग्री का जो मान है वो 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 के बराबर है। बोले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, बराबर लाके दिखाइए। तो देखिए सबसे पहले हम सरल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये मान देखना हर वीडियो में मैंने हथेली नियम से बताया है और बेस्ट मेथड है हथेली नियम। इस हथेली नियम से आपको सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन करते समय आप डायरेक्ट हथेली पे मान देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई है 1/2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, RHS को हल करेंगे। तो RHS देखिएगा क्या है 2 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान देखते हैं, कोस 30 का मान होता है √3/2। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर और माइनस में कितना है 1। देखिएगा 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का कितना है 1। 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ जाएगा 2। तो अपने पास आया 3/2 माइनस 1। 3/2 से 1 हटाइए, 3/2 से 1 हटाइए। 3/2 का मतलब क्या होता है 1 और आधा, 1 हटा दो, कितना बचेगा आधा। बोले तो 1/2। ये अपनी राइट हैंड साइड आई है। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 थी, राइट हैंड साइड भी 1/2 आई है। लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सिद्ध कीजिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है, ये प्रूव करके दिखाओ। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले LHS को हल करने पर। LHS क्या है अपने पास साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब हम लिखेंगे RHS को हल करने पर। आपको दिक्कत हो रही होगी कि ये मान सर ऐसे ही कैसे लिख रहे हैं, बताया है मान के बारे में।
सीखिए पहले उनको। ये वीडियो उसके बाद में देखिएगा, पहले मेरे पहले वाले वीडियो देखिएगा, खास करके त्रिकोणमिति का पार्ट 2 जो मैंने अपलोड कर रखा है वो देखिएगा। वो समझ में आ गया तो सारे वीडियो समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिएगा, राइट हैंड साइड 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अंश में मान आया 2/√3 अपॉन हर में मान क्या है 1 प्लस 1/3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4/3। अब देखिएगा 2/√3 ऐसा कैसा लिखा, इस भाग को हम गुणा में तोड़ेंगे तो जो नीचे भिन्न है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब हर तो चला जाएगा, उसका अंश, अंश में अंश चला जाएगा हर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4। देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 आया। यहाँ जो 3 है, यहाँ 3 की एक घात है, यहाँ आधी घात है, आधी घात कैंसिल हो जाएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आई तो ये 3 है, यहाँ पे 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपोन में अपने पास मान है √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, मान कितना आया √3/2। देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में मान कितना आया था √3/2, राइट हैंड साइड में भी कितना आया है √3/2। तो हम लिख सकते हैं LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। ये लास्ट में लिखना है अपने को, ये बात प्रूव हो गई। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, कोस 60 डिग्री बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये दोनों मान आपस में बराबर है, ये अपने को सिद्ध करके बताना है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद में हम लिखेंगे RHS को हल करने पर, राइट हैंड साइड को हल करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को तो हल कर लिया। 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, अपोन में देखिएगा 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 अपोन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अब देखिएगा यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, माइनस हो तो माइनस करेंगे, प्लस हो तो प्लस करेंगे। 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, अंश में तो आया 2/3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3। आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2/4, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट में कितना मिला 1/2। लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी 1/2, राइट हैंड साइड भी कितनी आई है 1/2। जैसे मेरा हाथ चल रहा है क्वेश्चन को फटाफट करने में, वैसे ही आपका हाथ भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप अभी इन बातों को सीख रहे हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बराबर इसका होल स्क्वायर भी है। साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करके बताओ, 2 आएगा। देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, साइन 45 प्लस कोस 45 का जो मान आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 आना चाहिए। सिद्ध करना है यहाँ पे, या फिर यूं समझिए आपको आंसर दे रखा है बराबर में कि 2 आंसर आएगा इसका। साइन 45 हम लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहे हैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान भी होता है 1/√2 और इसका क्या है स्क्वायर। ये 1/√2 प्लस 1/√2 हर है ना, इसका कितना है √2, दोनों का हर समान है, एलसीएम √2 ही आ जाएगा। अंश वालों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 को आप
इसका होल स्क्वायर भी है। 2/√2 है, इसका स्क्वायर कीजिए आप, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 में आप 2 का भाग देंगे, रिजल्ट में 2 मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया, 2 ही था। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए 4 10 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री बराबर सिद्ध करके दिखाना है √2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सरल करें ना तो रिजल्ट √2 आना चाहिए, मतलब LHS RHS के बराबर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे LHS को हल करने पर 4 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। देखिएगा √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 आएगा। अब अंश में अपने पास मान बचा सिर्फ 2, हर में बचा √2। अब देखिएगा 2/√2, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ आधी है, आधी घात कैंसिल हो जाएगी, आधी बचेगी, ये अपना राइट हैंड साइड है। या फिर यूं समझिए 2/√2 को सरल करने के लिए इस 2 को आप लिख दो √2 गुणा √2 अंश वाले को, और हर में क्या है √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आंसर मिल जाएगा, राइट हैंड साइड मिल जाएगी। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। ये क्वेश्चन है 11 का। तो देखिएगा हम इसका मान बताएंगे, तो मान रखेंगे, सिंपल सी बात है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इनटू कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, इसका व्युत्क्रम कोट का मान होगा, तो √3 का व्युत्क्रम कर देंगे 1/√3, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट में 1/4 मिलेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। कई टाबर सोचे गुरुजी ये मान रखा है, गुरुजी मान रख रहे हैं, वो मेथड आपको बता चुके हैं, वो वाला मेथड आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन करिएगा, गारंटी देता हूं मजा आएगा आपको। अगर आप वो पार्ट नंबर 2 देख ही नहीं रहे हैं, आगे वाले वीडियो को देख रहे हैं, मारा तो समझ में ही को नहीं आवे। अरे भैया समझ में आओगो कठे हूं, समझ में कद आसी तेरे, समझ में जद आसी, जद बिके लायक बात है बा तू सीख सी। तो भैया पहला त्रिकोणमिति को भाग नंबर 2 देख, उनके बाद में ई वीडियो पर आ जना तो आसी मत जो, नहीं तो भैया क्यों समझ में को नहीं आओगो, ठीक है ना। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ कोस क्यूब है, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसका मान हम ज्ञात करेंगे, का मान ज्ञात करो, 4 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसका क्या करेंगे,
क्यूब करेंगे क्योंकि क्यूब दिया है कोस का, -3 इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 4 इंटू √3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3√3 आएगा, अपॉन में 2 का रूट करेंगे कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, -3√3 अपॉन में कितना है 2। देखिए √3/2 का क्यूब कैसे किया, √3/2 का क्यूब किया है, इसका मतलब इसकी 3 बार गुणा करेंगे, √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। आप देख रहे हैं √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, √3 आगे गुणा में है ही, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 की 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा। तो 4 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है 2, तो 3√3/2 माइनस में है 3√3/2, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नाराज नहीं होना। मैंने इससे पहले छोटी सी बात की कि इयों को रोज न थे देखो कि गुरुजी तो यार धमकावा लागो, धमकावन वाली बात को नहीं, बतावा की बात बता रही हूँ और मजाक में बता रही हूँ, इलिए बुरो मत मान जो। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। देखिएगा ये सिद्ध करके दिखाना है कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 - साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए 3/5 आना चाहिए। और ये मान ज्ञात करने के लिए आपको कंडीशन बताई, इसने कोट थीटा का मान दिया 1/√3। तो जो कोट थीटा का मान दिया है कोट थीटा बराबर 1/√3, यहां से हम देखेंगे कि लंबकर्ण आधार समकोण त्रिभुज में इनका रेशियो क्या है। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो कोट थीटा का फॉर्मूला इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार और लंब का जो अनुपात है वो है 1/√3। अब आधार 1 लंब √3 मान्य है, नहीं मान्य यदि तो कर्ण क्या आएगा, पाइथागोरस पर में लगाएंगे, देखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, देखिएगा 1 मान रहा हूं मैं यहाँ, 1 प्लस लंब कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया 4, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 4 का रूट, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा दूसरी तरफ, कर्ण आ गया 2। अब देखिएगा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, LHS को हल करेंगे। LHS है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास थीटा का मान नहीं है, अब की बार लंब आधार और कर्ण है, तो हम कोस थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार देखिएगा क्या है, आधार है अपने पास 1 और कर्ण आया अपने पास 2। इस एक कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अपॉन में देखिएगा 2 - साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब देखिएगा कितना है √3 बट्टा कर्ण कितना आया है 2, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, अपॉन में देखिएगा 2 - √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4। अब देखिएगा एक में से यदि हम पाव हटा दें, 1 - 1/4 होता है पाव, एक में से यदि पाव हटा दें तो 3 पाव बचेगा, बोले तो 3/4 अपॉन 2 - 3/4। गोरू देख जो 2 जो है ना, ये 2 में कितना पाव है, 2 में वह 8 पाव, 2 में कितना पाव है 8 पाव। और यदि थे 3/4 को मतलब है 3 पाव, 3 पाव हटा दो 8 पाव कितना बचेगा
5 पाव, 5 पाव बोले तो 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 बचेगा। ये 3/5 ये अपने को सिद्ध करके दिखाना था। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए 3 × 10² 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 गुणा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर अपने को सिद्ध करके दिखाना है 0 आना चाहिए। देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। तो लिखेंगे LHS को हल करने पर, तो LHS में मैं मान रख रहा हूं डायरेक्ट 3 × 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है, प्लस कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर, माइनस 8 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हमने मान रख दिए। अब देखिएगा 3 × 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 × 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब देखिएगा 3 प्लस 1/3, 3 की 3 से गुणा करें 9 और 1 कितना हो गया 10/3। तो 3 गुणा इसको सरल करेंगे ना तो आ जाएगा 10/3। अब सवाल उठता है इसको सरल कैसे करें, तो देखिएगा 1/3 प्लस 3 है ना, इसका हर 3 है तो इसका हर भी 3 होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर मानो 9/3, 9 में 3 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हटा के मैंने 9/3 लिख दिया, क्यों, जिससे कि हर बराबर हो गया। तो अंश वालों को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3 माइनस 8 गुणा, अब देखिएगा इसको सरल कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। ये है 3 पाव, कितने हैं 3/4 का मतलब 3 पाव। ये है आधा, आधे में कितने पाव होते हैं 2 पाव होते हैं। कितने पाव होते हैं 2 पाव। 2 पाव और 3 पाव मिलकर के कितने हो गए 5 पाव। मैं लिख सकता हूं 5/4। देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 8 कैंसिल आउट हुआ, 2 आया, 2 की गुणा 5 से करेंगे 10, तो 10 माइनस 10 रिजल्ट में क्या मिल गया अपने को 0। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना था, राइट हैंड साइड 0 ही है। देख रहे हैं आप, समझ में आया क्वेश्चन। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एक बार प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बार बार आप इसे वीडियो को रोक के खुद अभ्यास करके कैलकुलेशन खुद करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात नॉर्मल है जो कि मैं बोल रहा हूँ। घर का हिसाब है, घर कौन लगा कि 1 किलो में कितना पाव, आधा किलो में कितना पाव, वो हिसाब है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 4 × साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 × कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर सिद्ध करके दिखाइए 15/4। देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए 15/4 मिलना चाहिए। अपना आंसर 15/4 आना चाहिए, 15/4 आ जाएगा, ये बात प्रूव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। देखिएगा
लिखेंगे LHS को सरल करने पर। तो LHS में मान लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 4 इंटू साइन 30 डिग्री, यहाँ साइन की घात 4 है तो पावर तो 4 लगानी है। साइन 30 डिग्री का मान देखिए क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसकी पावर कितनी लगाएंगे हम 4, प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 3 गुणा कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 90 का मान होता है 1 का भी स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मान रख दिया है। अब देखिए 4 इंटू 1/2 की पावर 4 है, 1/2 की पावर 4 होने का मतलब है 1/2 की 4 बार गुणा करनी है। 1/2 इंटू 1/2 देखिएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, अंश में तो 1 आना ही है। अपॉन हर में देखिएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आएगा 1/16 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और माइनस का कितना 1। अब देखिएगा 4 इंटू 1/16 के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, प्लस इसको हमने 8 गुणा कर दिया, अंश को भी 8 से गुणा कर दिया, हर को भी 8 से गुणा कर दिया, तो अंश में आ गया 8, हर में आ गया 16। 1/2 जो भिन्न थी इसके अंश और हर में समान संख्या की गुणा कर दी। किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि समान संख्या की गुणा करते हैं तो उस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 8/16। ये ऐसा क्यों किया हमने, LCM लेने के लिए, हर बराबर बनाने के लिए। माइनस 3 इंटू, अब देखिएगा 1/2 माइनस का 1, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, लेकिन एक बड़ा है, ये माइनस का निशान ले, तो यहाँ आएगा माइनस का 1/2 गुणा में। अब देखिएगा हर समान हो गया इसका, तो अंश वालों को डायरेक्ट जोड़ेंगे, 8 रे कितना हो जाएगा 9, तो 4 गुणा 9/16 माइनस, और माइनस की गुणा करेंगे प्लस 3/2, 4 से 16 कैंसिल, 4 आ जाएगा। अब देखिएगा 9/4 और प्लस का हो गया 3/2। अब इसका हर 4 है, इसका 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। बोले तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4 प्लस 6/4, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15/4, क्योंकि हर समान हो गया ना, तो एलसीएम 4 ही आएगा, अंश वालों को डायरेक्ट जोड़ लेंगे 15/4, जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। समझ में आया। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर में सिद्ध करके दिखाना है √3/2 आना चाहिए। देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 अपॉन 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। देखिएगा √3/2 मिलके कितना हुआ 2√3/2 और अपॉन में देखिएगा 1 प्लस 1/2 और 1/2, आधा आधा कितना हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा यहाँ बचा √3, अपॉन में 1 + 1 कितना हो गया 2, सिद्ध क्या करना था √3/2, अपनी राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिएगा एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अपने को सिद्ध करके दिखाइए 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर सिद्ध करके दिखाओ कितना आएगा 6। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा
हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, रिजल्ट में 6 मिलना चाहिए, तो लिखेंगे LHS को सरल करने पर। तो LHS 2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस टेन 60 का मान होता है √3, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 6 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिएगा 2 इंटू ये जो मैं मान लिख रहा हूं, एक बार यदि आप अभ्यास करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को फिर से निकालेंगे, तो ये मान, कुछ मान तो ऐसे हैं जो स्वतः ही आपके याद हो जाएंगे, कुछ मान ऐसे हैं जिनको आप निकालना सीख जाएंगे। 1/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। समझ में आई बात? 2 इंटू, अब देखिए इसको सरल कैसे करेंगे, 2 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 6 और 1 कितना हो गया 7/2, या फिर यूं समझिए 3 और आधा कितना हुआ 3.5, और 3.5 7 का आधा होता है, तो 3.5 की जगह लिख दिया 7/2 यानी 7 का आधा, माइनस 6 इंटू, इन दोनों का हर है ना वो अलग अलग है, दोनों हरों की गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3, माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना आया 7, माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। ये अपनी राइट हैंड साइड है। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो चुकी है आज। मैं चाहूँगा कि यदि आप रेगुलर मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जैसे ही आपको समय मिले आप फिर से एक्सरसाइज 6 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके निकालिएगा। मेरे वीडियो नंबर 1 से लेकर के ये जो मैं पार्ट बना रहा हूँ लास्ट पार्ट, यहाँ तक मेरे वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।